सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार। सत्संगत दुनिया में अलग अलग जगह से हम एक ही आवाज़ सुनते हैं कि संसार में अमन व चैन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। और ये जो हालात दुनिया भर के हैं या इन दिनों हमारे अपने मुल्क के हैं, ये सब किसी सभ्य समाज की पहचान नहीं है। ऐसी ऐसी दरिंदगी, ऐसे ऐसे हैवानियत से भरे कर्म जो सुनकर भी सत्संग रूह कांप जाती है कि कहाँ पहुँच गया इंसान, कहाँ पहुँच गया। हर कोई चाहता है कि अमन व चैन हो, सुकून हो, लेकिन न जाने इतनी सब चाहतों के बावजूद वो सुकून मिलता नहीं है। अब जब इन बातों पर हम गौर करते हैं तब समझ में आता है कि शांति स्थापित करने के सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई कहता है कि फलां तरह दिखने वाले एक तरफ आ जाएंगे तो फिर शांति हो जाएगी, एकता आ जाएगी। अब विडंबना यह है कि आकारों से कभी एकता आई नहीं है। कहीं एक जैसे दिखने वाले एक तरफ हो जाएं, एक जैसी भाषा वाले एक तरफ हो जाएं, एक जैसे पहरावे वाले एक तरफ हो जाएं, तो हमारा समाज अपने आप में बंटता चला जा रहा है, कटता चला जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। अब क्या करें कि एकता की बात तो हो रही है और दिख भी रहा है कि हाँ वो एक जैसे दिखने वाले एक तरफ हैं, ये एक तरफ हैं। अब आकार हैं जो फिजिकल हमारा वजूद है, उससे हम एकता को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा संभव है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं है। संत महात्माओं ने जब भी कोई बात की है, उनकी बात का मूल हमेशा आध्यात्म रहा है। उनकी बात का, उनके बात के मकसद का जो मूल है वो हमेशा आध्यात्मिकता रहा है। ये बात कहना कि एक तरह के दिखने वाले, एक तरह के पहरावे वाले, इन सब से एकता आ जाएगी, ये किसी एक छोटी सी सोच का नतीजा हो सकता है। लेकिन विशाल सोच अपने आप में यह है जो हमें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सिखाया कि अनेकता में एकता का भाव। जो मुर्शिद के दरबार में बैठकर हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये विभिन्नता तो रहेगी, ये अपने आप में ये नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार के पहरावे, अलग अलग तरह की बोलचाल, अलग अलग तरह के हमारे अपने कस्टम्स, वो रहेंगे। इन सब में मूल क्या है? जो एक चीज साझी है वो क्या है, वो पकड़ लेते हैं तो एकता आ जाएगी। जो यहां पर अभी कुछ समय पहले महात्माओं ने कहा कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, जहां हमने सब कह दिया तो फिर सत्संगत, किसी के एक के प्रति नफरत और एक के प्रति प्यार, ये संभव ही नहीं है। दास कुछ 2-3 दिन पहले की बात आपसे साझी करे। वो बच्चे ने एक फुटबॉल ली। अब जहां जिस स्टोर से वो फुटबॉल ली, क्योंकि वो
फुटबॉल का एक प्लेयर है, तो जैसे ही वो बॉल उसको दी तो वो वहीं पर उस बॉल से खेलने लगा, उस स्टोर के अंदर ही। फिर कहीं आगे गए, जब वहाँ बाहर निकल रहे तो तब भी अपने पैरों से खेले जाए। फिर कहीं और जहाँ पहुँचना था, कहीं लॉबी में, वहाँ पहुँचे, वहाँ भी खेलता जा रहा। कमरे में पहुँचे तो कमरे में भी सामान इधर उधर थोड़ा सा किया और वहाँ खेलना स्टार्ट हो गया। जब उसको देख रहे तो सत्संगत एक बात ध्यान आई कि चूंकि इसके पास फुटबॉल है, ये फुटबॉल खेल सकता है, तो ये कहीं भी खेल सकता है। इसके पास वो एक इल्म है, उसके पास एक हुनर है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर होता है, उसके पास यदि हुनर है, यदि इल्म है, तो चाहे हवाई जहाज में उसे कोई मरीज मिले, कोई सड़क पे मिले या घर में मिले, कहीं दफ्तर में मिले, कहीं मिले, वो इसका इलाज ही करेगा। ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं डॉक्टर तब हूं जब अपनी क्लिनिक में हूं, या मैं डॉक्टर तब हूं जब मैं अपने अस्पताल में बैठा हूं, उसके आगे पीछे मैं डॉक्टर हूं नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब इस प्रभु परमात्मा के साथ नाता जुड़ता है, तो फिर हर एक महात्मा एक चलता फिरता रोशन मीनार बन जाता है। ये नहीं कह सकता कि मैं घर के अंदर तो इस प्रभु की मौजूदगी का एहसास रखूंगा, मैं यहां पर बैठा हूं यहां तो रखूंगा, परिवार में नहीं रखूंगा या यहां रखूंगा, हो ही नहीं सकता। किसी ने खुशबू लगाई हो तो सत्संगत फिर जहां जहां वो जाएगा खुशबू साथ जाएगी, चाहे घर के किसी कोने में बैठे या दफ्तर में जाए या बाजार में जाए, कहीं भी हो। इसी प्रकार से जिसका नाता इस पार ब्रह्म निरंकार के साथ जुड़ जाता है, तो समाज में कहीं पर भी वो हो, उसके जीवन से प्यार के अलावा कुछ छलकता नहीं है, क्योंकि नाता इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ जैसा नहीं है कि अभी है और अभी नहीं है। जिस प्रकार से डॉक्टर के अंदर वो इल्म है, वो हमेशा ही है, वो इलाज ही करेगा। इसी प्रकार से जो संत है, जो महात्मा है, जो श्रेणी में जिनको हम कहते हैं, इनके जीवन में इस प्रभु परमात्मा का वासा कि संत है जेड़ा श्वास श्वास विच रब दा नाम ते आंदा है, यही डेफिनेशन है और बाहर नहीं। और इसी की वजह से सत्संगत ये प्यार आ सकता है, इसी कारण की वजह से एक दूसरे के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है। इसी वजह से कोई भिन्न दिखता नहीं है, वो उस तरह से दिखता है कि हाँ शरीर में भिन्नता है, पहरावे में है, सब कुछ है, लेकिन आत्म रूप में तो एक ही रहे, अलग है कहाँ। चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है। और सत्संगत आज तक हम देखते हैं किसी भी वली पीर पैगंबर ने कभी किसी के पहरावे पर, कभी किसी के खान पान पर, कभी किसी के बोलचाल पर कहीं कोई आपत्ति नहीं। हमेशा यही समझाया है कि एक आपस में प्यार से रहना है। तो आज यदि ऐसी स्थिति है कि एक को कोई दूसरा गवारा नहीं, दूसरे को तीसरा गवारा नहीं, तो सोचना पड़ेगा, इस बात पर पुरजोर ध्यान देना पड़ेगा कि आज की जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो मैं खुद भी हूँ। जब बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ, जब अपने यार मित्रों के साथ बैठता हूँ, मेरी शैली क्या है, मैं कैसी बातें करता हूँ, क्या मैं जोड़ने की बात करता हूँ या मैं इस प्रकार से बात करता हूँ कि नहीं उसकी बोलचाल अलग है, उसका पहरावा अलग है, वो हमारे जैसे नहीं है, वो अलग है। ऐसा है नहीं सत्संगत। किसी भी वली पीर पैगंबर ने प्यार के अलावा कोई दूसरा सबक तो पढ़ाया ही नहीं है। तो आज यहाँ जब सतगुरु के दरबार में बैठे हैं, दातार कृपा करो, दया करो, जो आपका संदेश है, जो आप आज देना चाहते हो, जिस करके ये प्रचार यात्राएं हो रही हैं, जिस करके यहाँ पर बैठा हर एक ऐसा महात्मा, हर एक सज्जन जो आपकी कृपा से आपके काफिले का अंग है, वो सत्संगत इस प्रचार में अपना योगदान देता है, क्योंकि आपकी कृपा से वो वैसा जीवन जी रहा होता है। चलते फिरते रोशन मीनार, ऐसे ऐसे महात्मा सत्संगत, भले ही इनकी गिनती कहीं हो कि ये गिनती में इतने हैं,
लेकिन कहने वालों ने कहा कि एक शहर बहुत बड़ा होता है लेकिन हॉस्पिटल तो 2-3 ही होते हैं, इलाज तो हो जाता है। डॉक्टर एक होता है, मरीज़ बहुत होते हैं, इलाज तो हो जाता है। इसी प्रकार से सत्संग जो इस दरबार में बैठ गया, जो इनके चरणों में बैठ गया, उसके जीवन में सिर्फ प्रेम आया और प्रेम से भरपूर जहाँ कहीं वो गया वो सिर्फ सत्संगत प्रेम की वर्षा ही करता चला गया। प्यार से कहना जी। धन निरंकार।